नैनीताल में कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और कई विधायक भी शामिल हुए। रैली का उद्देश्य राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना था। नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए जनता के हक में सुधार की मांग की। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, किसान परेशान हैं। पहले तोल नहीं हो रही थी, आंदोलन के सितारगंज में वो तोल शुरू हुई, वो भी 12 क्विंटल पर एकड़, जबकि कांग्रेस के समय में ये 25 क्विंटल तक होती थी। वननगर यूनिवर्सिटी खुद इस बात को सर्टिफाई करती है कि उनका जो बीज है उससे 30 क्विंटल तक की उपज होगी, और 25 क्विंटल होता था, लेकिन अब केवल 12 क्विंटल की जो है तोल करी जा रही है। तो किसानों का मार है। स्मार्ट मीटर लगा के लोगों के जेब में धागा डालने की तैयारी सरकार कर चुकी है। सरकारी कर्मचारी इतने मदमस्त हो गए हैं कि जनता का, आम आदमी न्याय की उम्मीद ही नहीं कर सकता। ये देखिए, यहाँ आज कमिश्नरी का घेराव है और हमारे अधिकारियों ने रास्ते में गाड़ियां रोक दी हैं। हम कहना चाहते हैं, घोड़ों से बहुत ज्यादा चने खा रहे हो, धूप खाने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस से सरकार आएगी तो जो हालत इनने प्रदेश की कर दी है। सरकार के नुमाइंदे होके काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई एजेंसी काम कर रही है। सरकारी कर्मचारियों को कानून के हिसाब से काम कर रहे थे, जो नहीं हो रहा है। प्रदेश की बेटियां बहुएं खतरे में हैं, हमारी नौकरियां खतरे में। हर घर में पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, वो चिंता है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, हालात बहुत खराब है, बद से बदतर है। और जितने अपराध हो रहे हैं उसमें सब जगह बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। हाकम सिंह पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष, दुखसन का चेयरमैन जेल में, सल्ट और चंपावत का मंडल अध्यक्ष जमानत में, तारिया जेल में। आखिर हो क्या रहा है इस प्रदेश में? इनके ओबीसी के सेल के मेंबर ने हरिद्वार में संत तेरेसा में किया, वो आप सबको पता, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। 26 जून की घटना। तो ये सारे मामले जिससे लोग परेशान है, केवल एक ही काम है बीजेपी, लव जिहाद, थूक जिहाद के अलावा कुछ नहीं कहते। पोलराइजेशन ऑफ वोट के हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे इनका प्रदेश अध्यक्ष हो, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यह आंदोलन है, आक्रोश है, और उसको हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये तीसरा प्रदर्शन है। मैंने रुद्रपुर में किया, फिर हल्द्वानी में किया, आज कमिश्नरी में, और इसके लिए कांग्रेस एकजुट है। और आज की तारीख में महिला की सुरक्षा की बात है, महंगाई की बात है, किसानों की बात है, युवाओं की बात है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब आई थी तो उन्होंने बहुत युवाओं को सपने दिखाए, महिलाओं को सुरक्षा के सपने दिखाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज महिला सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता इन्वॉल्व हैं, जिसमें उनका ही नाम क्यों आता है? तो आज ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज हमारा उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो या नैनीताल, आज नशे की तरफ धकेल दिया गया है युवाओं को। और इनका केवल इनके अधिकारियों का, इनके नेताओं का एक ही काम है, पैसा वसूली। चाहे वो शराब के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी मत में, किसी भी खनन के द्वारा हो, केवल एक ही मकसद है कि वसूली। और मैं क्योंकि सरकार को चेताना चाहता हूं कि ये जनता जाग चुकी है, आप समझ जाइए, नहीं तो वो दूर नहीं, जितनी जनता इस को उखाड़ के बात अब के जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है और बड़ी आशा के साथ जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी, लेकिन आज जनता बहुत निराश है। और इसी निराशा को देखते हुए कांग्रेस ने ये जगह जगह अपना जनता का आक्रोश व्यक्त किया है, एक समूह के माध्यम से, एक जनाक्रोश रैली के माध्यम से। और आप देख रहे हो, चाहे हमारा शिक्षक है, चाहे हमारा कर्मचारी है, चाहे हमारे ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, चाहे किसी भी वर्ग का है, कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और मेरा सीधा सीधा आरोप है प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार की हद पार कर दी है। चाहे खनन हो, चाहे शराब हो, आज पूरा संरक्षण कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को, खनन माफियाओं को, वन माफियाओं को और शराब माफियाओं को हो रहा है। और हमारा ये कहना है कि अभी तो ये प्रारंभ है और धीरे धीरे विभिन्न जिलों में हम इस तरह की जन आक्रोश रैली करेंगे और प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में जनता इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। निश्चित रूप से करने वाले, निश्चित रूप से। देखिए, 2.5 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल एक निराशाजनक कार्यकाल, उपलब्धिहीन कार्यकाल। आज भी पहाड़ से लेकर, तराई से लेकर भाबर, बड़े बड़े वादे हुए,
महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार। लेकिन आज सत्यता क्या है? जीरो टॉलरेंस के नाम पर 40% कमीशन प्रत्येक विभाग में लिया जा रहा है। जो बुनियादी मुद्दे थे, हम आज नैनीताल की धरती पर खड़े हैं। नैनीताल के ही मुख्य सवालात हैं। बलिया नाले का ट्रीटमेंट क्या कुछ नहीं हुआ? एसटीपी का प्रोजेक्ट हमने स्वीकृत कराया, वो आज बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। सबसे बड़ा नैनीताल का हमारा अस्पताल बीडी पांडे मात्र रेफरल सेंटर रूप में बन चुका है। महंगाई की जब बात करते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी उसका मौ बोलने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी की बात करते हैं तो उसका मौ बोलने को तैयार नहीं है। आज पहाड़ों में तमाम सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, लेकिन सत्यता यह है कि आज सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं। सिंचाई की समस्या हो, जल जीवन मिशन में हर घर में नल, हर नल में जल की बात करने वाले आज सबसे बड़ा अगर कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है तो वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। किसानों की आय दुगने करने वाले की बात करते हैं, लेकिन आज किसानों की स्थिति इस प्रदेश के अंदर, चाहे वो लघु काश्तकार हो, चाहे वो सीमांत काश्तकार हो, चाहे हमारे मध्यम वर्गीय काश्तकार है, व्यापारी त्रस्त है, आम जनमानस त्रस्त है। आज सड़कों पर जो ये सैलाब आया है, इस सरकार के कुशासन के खिलाफ आया है। हमारी आज महामहिम जी से अपील होगी, जो हमने ज्ञापन बनाया है, कि आने वाले समय में उन मांगों पर ध्यान आकर्षण सरकार का कराने के प्रयास करें, जिससे कुशासन के इस राज्य से कम फौरी राहत सरकार जनता को दे पाए।